Hello friends, good morning. My name is Dinesh Kumar Sharma. I welcome all of you at Maths classes. They are one of the finest way to achieve success in competitive exams. अपन अपनी सीरीज का टाइम एंड वर्क जो अपना फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर चुके हैं. उसमें टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, अपन ने तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं. हाँ, उसके कुछ क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है. पाइप एंड सिस्टम के भी हैं, वर्क एंड वेजेस के भी हैं. अब उन क्वेश्चंस को अपन अपने क्वेश्चंस क्लासेस के अंदर कवर करेंगे. और हम एक आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी है. अब अपन क्वेश्चन क्लासेस के अंदर जो नई अपन एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे. उसमें एक पैरामाउंट की मैथ्स बुक है. अपन उस मैथ्स बुक से ही प्रैक्टिस करेंगे और उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि अपने प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो मैथ्स बुक भी कंप्लीट हो जाएगी. उस मैथ्स बुक के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं और हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट बताया गया है. अगर वो अपनी कंप्लीट हो गई तो अपना मैथ्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. फिर अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. तो अपन अब जब क्वेश्चंस क्लासेस शुरू करेंगे, अभी 1-2 दिन में ही शुरू कर देंगे उनको भी. उसमें अपन प्लिंथ, उस बुक का नाम है प्लिंथ टू पैरामाउंट. हाँ, मैं उसका मेरे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया गया है और उसी टेलीग्राम में आपको उस बुक की पीडीएफ भी मिल जाएगी. आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी क्वेश्चंस कर सकते हो. अदरवाइज आप मार्केट से बुक भी परचेज कर सकते हो. तो आज अपन अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज. परसेंटेज अपने आने वाले कई चैप्टर्स की नींव है, बेस है. अगर अपना परसेंटेज क्लियर नहीं हुआ तो आगे आने वाले चैप्टर्स में अपन को प्रॉब्लम होगी. जैसे आज अपन कंप्लीट करेंगे परसेंटेज, बट ये SICI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, फ्रैक्शन, ये सारे चैप्टर अपने परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है. अपना अगर परसेंटेज क्लियर रहा, परसेंटेज अगर अपने टिप्स पे है, तो आपको SICI एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी नहीं रोक सकता. आपके SICI और प्रॉफिट लॉस का बस केवल कंसेप्ट क्लियर करना है और वो डिपेंड किस पे है? परसेंटेज पे डिपेंड है. दोनों परसेंटेज पे डिपेंड है. इसलिए परसेंटेज अपन एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे और हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. देखो, परसेंटेज है क्या? परसेंटेज अपने आप में एक पूरी टर्म है और इस टर्म का अपने आप में एक पार्ट भी है. जैसे सपोज कि एक घर बनाने में अपन को 10 दिन लगे. कितने दिन? 10 दिन. बट अपन से ये पूछा जाए कि एक दिन में कितना घर कंप्लीट हो चुका, एक दिन में कितना घर कंप्लीट हो चुका. देखो अपन जब घर बन चुका तो क्या कहेंगे? 100% अपना काम पूरा हो गया. 100% अपना काम पूरा हो गया, यही तो कहेंगे कि 100% काम अपना पूरा हो गया. और ये कितने दिन में हुआ? 10 दिन में काम पूरा हुआ. तो देखो, एक दिन में अगर 10% काम पूरा हो जाएगा तभी तो 10 दिन में 100% काम पूरा होगा. अब अपन ने यही तो पूछा कि एक दिन में कितना काम पूरा हो गया, तो अपन कहेंगे 10% काम पूरा हो गया. अब ये परसेंटेज अपने आप में एक क्या हुआ? पार्ट हो गया. और ये जो 100% है ये अपने आप में क्या हुआ? एक पूरी टर्म हो गई. ये 100% पूरी एक टर्म हो गई. अपन हर काम को करने के लिए जो टोटल लेते हैं वो टोटल अपन हमेशा 100% लेते हैं. परसेंटेज के केस में 100% लेते हैं. अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसी परसेंटेज के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे अपन. जैसे कि अपन से ये पूछ लिया जाए कि x y का 10% है, x y का 10% है, तो इसे कैसे निकालेंगे? 10% मीन्स, देखो, परसेंटेज आप जब भी रिमूव करते हो तो नीचे क्या आएगा आपका? 100. अभी क्या आएगी? 10%. और जब आप परसेंटेज रिमूव करोगे तो आपका क्या आएगा? 10/100. तो ये क्या आया आपका? 1/10. तो 10% का मतलब ही यही है 1/10. अब देखो, ये 1/10 क्या है ये बताता हूं मैं आपको. पहले ये देखो, अगर अपन कहेंगे x y का 10% है, मीन्स 10% मीन्स 1/10 ऑफ y. मीन्स क्या हुआ? x इक्वल्स टू 1/10 ऑफ y.
ठीक है। अब देखो, अब देखना अपने क्या आया, x इक्वल्स टू 1/10 ऑफ y। और अपनी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी x इक्वल्स टू 10% ऑफ y से। अब यहां से देखना, यहां से अगर अपन निकालना चाहें तो अपन तीन चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तीन चीज। एक तो फ्रैक्शन, एक रेशो, एक परसेंटेज। इन तीनों टर्म को ध्यान से सुनना और समझना। ये तीनों टर्म अपनी एक ही है, इनको कैसे इक्वल करते हैं, कैसे इंटरचेंज करते हैं वो बताते हैं। अपन को क्या बताया था पहले? 10% बताया था। फ्रैक्शन कितना हुआ इसका? 1/10। बट जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अगर अपन निकालना चाहें x रेशो y क्या होगा? x रेशो y क्या होगा आपका? 1/10। ये समझ में आया आपको? ये ऐसे किया, इस टर्म को, ये जो है आपकी x इक्वल्स टू 1/10y को क्या किया, y अपन नीचे ले आए और बचा क्या? 1/10। तो x रेशो y इक्वल्स टू 1/10 आ गया। यहां से अपना क्या आ गया? 1/10 आ गया। तो अब ये जो तीन टर्म है, फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशो, फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशो, इन तीनों पे आप अपनी कमांड बना लो। फिर आपके मैथ में जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत इजी हो जाएगा। और आने वाले जो चैप्टर्स है, SICI, प्रॉफिट लॉस, ये भी आपको सिंपल लगेंगे और आसानी से हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं परसेंटेज की बेसिक टर्म्स पे। अब देखो यहां जैसे 20%, अपन को क्या बोला? परसेंटेज क्या दिया हुआ है? 20%। अब आपको मैंने बताया था जब आपको परसेंटेज रिमूव करना है तो आपको क्या करना है? नीचे 100 लेके जाना है। और जब ये नीचे 100 गया, 0 से 0 गया, ये क्या आ गया आपका? 1/5। तो ये जो 1/5 आया है, ये आपका क्या है? फ्रैक्शन। आपको परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रैक्शन आपने निकाल लिया। अब आपको रेशो निकालना है, तो आपका रेशो क्या हो जाएगा? 1/5। अभी जो लास्ट अपन ने बताया था x इक्वल्स टू 1/10 ऑफ y, तो x और y का रेशो क्या आया था? 1/10। तो यहां पे भी अपन ने यही किया, 1/5। तो ये अपना रेशो भी आ गया। नेक्स्ट देखो, अपन को बोला गया 16 2/3%। अब एग्जाम में ऐसे परसेंटेज को देख करके डर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसे जितने परसेंटेज आएंगे वो उतने ही सिंपल और उतने ही आसान होंगे सॉल्व करने में। अब इस परसेंटेज को देखो, ये बोला गया 16 2/3%। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका आएगा 50/3%। इसको सॉल्व करना तो आता है। देखो ये तो बहुत बेसिक है। 16 × 3 + 2/3। तो आपका क्या है? 16 3 48, 49 और 50। तो आपका आया 48 + 2/3 और आपका आया 50/3। तो ये आ गया आपका 50/3%। अब जब परसेंट अपन को रिमूव करना है तो नीचे क्या लेके आना है? 100। और जब 100 आया तो ये क्या आया? 2, और 3 × 2 6, ये आ गया आपका 1/6। अब देखो यहां 20% का फ्रैक्शन आ रहा था 1/5, यहाँ 16 2/3% का आपका फ्रैक्शन आ रहा है 1/6। आप इससे तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट 1/6 से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो, इन तीनों पे कमांड बनानी है। तीनों एक ही है, एक चीज के अलग अलग फॉर्म है। ये परसेंटेज, रेशियो और फ्रैक्शन
तीनों सेम है। क्या है? तीनों सेम। ये एक ही चीज के तीन पार्ट हैं, ये सेम एक चीज के तीन पार्ट हैं, तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत जगह आपको नीड पड़ेगी कि आपका फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, बहुत जगह रेशियो से सॉल्व हो रहा हो, बहुत जगह परसेंटेज से सॉल्व हो रहा हो, बट एग्जाम में इसको घुमाने के लिए आपको इनकी जो क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व हो रहा हो उसमें आपको परसेंटेज दे दिया, या जो परसेंटेज से सॉल्व हो रहा हो उसमें आपको फ्रैक्शन दे दिया। जैसे यहां आपको परसेंटेज दे दिया 16/3 और सॉल्व किससे होगा? रेशियो से 1/6 से। अब अपन इनके बेसिक रेशियोज पे चलते हैं, एक बार उनको देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब यहां पे मैंने कुछ परसेंटेज के रेशियोज टेबल ऐड करी है, जिनको आप एक बार देख लो, एक बार रिकॉल कर लो और इनको याद करने की कोशिश करना कि आपको ये सब याद रहे, क्योंकि ये आपको जितने याद रहेंगे आप एग्जाम्स में या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि उनको अगर किसी क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड लग रहा है तो आप उसी क्वेश्चन को 20 सेकंड या 15 सेकंड्स में करके निकल जाओगे, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज अपने आप में एक पूरी टर्म है, तो जैसे 100% है, ये अपने आप में पूरी टर्म है। परसेंटेज रिमूव करने के लिए आप जब नीचे 100 लेकर के आओगे तो इसका क्या है? 1। ये 1 ही क्या है? रेशो, और ये 1 ही क्या है? आपका फ्रैक्शन। ऐसे अपन सेकंड चलते हैं, ये आपका 1 आ गया, देखो सिंपल है, ये आपका क्या आ गया? 1 आ गया 100%। अब देखो ये इक्वल है बीच में, तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो दोनों साइड करूंगा। जब मैंने इधर डिवाइड किया 2 से 1/2, तो मैंने उधर भी 2 से डिवाइड किया, तो आपका क्या आ गया? 50%। अब इसी 1 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो आपका क्या है? 1/3। और जब 100 को 3 से डिवाइड करोगे आपका क्या है? 33, 1/3%। अब उसी 1 को मैं 4 से डिवाइड करूं 1/4, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आया? 25%। और जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आया? 20%। और इसी को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आया? 16, 2/3%। हर एग्जामिनर की ये वैल्यू सेट रहती है, ये इसको सब उठाते हैं। हर एग्जामिनर पेपर बनाने वाला एक ना एक क्वेश्चन इस वैल्यू का देगा ही देगा, चाहे वो परसेंटेज में दो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस में दो, चाहे वो SICM में दो। तो इसे तो आप याद रखना, 1/6 इक्वल्स टू 16, 2/3% होता है। अब इसी में देखो, आपको मैंने बताया 1/5 इक्वल्स टू 20%। ये अभी तो निकाला था अपन ने डिवाइड करके 1 को, ये जो 1 इक्वल्स टू 100 है इसको 5 से डिवाइड करके अपन ने निकाला 1/5 इक्वल्स टू 20%। अब मैं आपको कहूं कि इक्वल्स टू के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इस साइड मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपका क्या आया? 2/5। और जब राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ गया? 40%। सेम यहां है, देखो अब 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या है? 3/5 इक्वल्स टू 3 इंटू 20 60%। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/5 इक्वल्स टू 80%। और 5 से किया तो वो पूरा 100% आ गया। देखो 5 से 5 करोगे तो आपका क्या आएगा? 1। और अपना 1 कितना है? 100%। इन परसेंटेज को एक बार आप याद रखना, मैंने यहाँ पे सारे परसेंटेज की टर्म्स लिखे हैं, आप इसको पोस्ट करके या इसका एक स्क्रीनशॉट लिख करके आप इन वैल्यूज को एक पेपर पे लिख लो और इनको डेली रिकॉल करो ताकि आपको याद आए। अब इधर 1/2 इक्वल्स टू 50%, 1/3 33 1/3%। देखो ये रहा 33 1/3%। एग्जाम में बहुत बार आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा क्वेश्चंस में 33.33%, बट सॉल्व करते हो तो आपको ऐसे नहीं लेना है, आपको क्या लेना है? 33 1/3%। तो ये भी आपको याद रहना है, याद रखना है। 2/3 66.67%। अब देखो ये जो 1/3 और 2/3 है, इसको इस तरीके से देखना
आपका क्या आया 1/3 कितना है, 1/3 आपका 33 1/3%। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, इधर क्या आया 2/3, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा, देखो 33 इंटू 2 और 1 इंटू 2। हमेशा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर कभी मल्टीप्लाई नहीं होता अगर अपन इस केस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 इंटू 2 कितना आ गया आपका 66, और वो कितना आ गया 2/3। यही तो है 66.67%। तो इसका कितना आ जाएगा आपका 66 2/3%। अभी ये 1/4%, अभी अपन ने देखा 25, 2/4 50। देखो इसने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपना क्या आ गया 50%, और 2/4 कितना होता है 1/2 होता है। और देखो यहां अपन ने निकाला था 1/2 इक्वल्स टू 50%। 3/4 75%, इसने फिर 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4, और इधर 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 75%। ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 अभी अपन ने देख लिया। अब आता है ये 1/6, 1/7 और 1/8। इनको अपन आगे देखते हैं। देखो 1/6, अभी मैंने आपको बताया 1/6 देखो अभी आपको बताया 1/9 आपका कितना है 11 1/9%। इसके साथ में ही आप ये भी देखो 1/11 कितना होता है 9 1/11%। जब 1/9 पूछ रहे हैं तो 11 ऊपर आएगा 9 नीचे आएगा, और जब 1/11 पूछ रहे हैं तो 11 नीचे आएगा और 9 ऊपर आएगा। जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो ऊपर है वो ऊपर आएगा, जो बचा हुआ है वो ऊपर आएगा। तो आपको कहीं पर भी 11 1/9% या फिर 9 1/11% मिल जाए तो देख के घबराना नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखना है 1/9% और 1/11%। आपको बस ये उठाना है 1/11% और 1/9%। सेम अभी जैसे अपन ने 1/6 देखा 16 2/3%, 1/7 देखा 14 2/7%, 1/8 देखा 12 1/2%, फिर 1/9 देखा 11 1/9%, और जो 1/10 है वो तो आपको सबको पता है 10%। ये कैसे आया 10%? परसेंट रिमूव करने के लिए आपको नीचे 100 लेके जाना है, और आपका जीरो कटा, ये क्या आ गया 1/10। 10% इक्वल्स टू 1/10 आता है, इसलिए ये तो बहुत बेसिक है। फिर आया आपका 1/11, तो 1/11 क्या हो गया 9 1/11%। फिर आता है 1/12। अब देखो वन बाई 12, ये आपका आया 8 1/3%। देखो अभी आपने 1/8 कितना निकाला था 12 1/2%, ये निकाला था 1/8। अब अगर अपन को 1/12 पूछ रहे हैं तो देखो अगर 8 आएगा तो 12 आएगा, 12 आएगा तो 8 आएगा, बट 12 के केस में 3 आएगा, 8 के केस में 2 आएगा। 12 इंटू देखो 3 इंटू 4 करोगे तो आपका आएगा 12, और यहाँ पे 2 इंटू 4 करोगे तो आपका आएगा 8। ये बस याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखने के लिए, और इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये बस आपको मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ।
कोरिलेशन तो देखो ये है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आया 8 इंटू 3 प्लस 1/3, तो ये आया आपका 24 प्लस 1 25/3, और ये परसेंटेज रिमूव करने के लिए आपको 25 इंटू 3 और नीचे 100 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा आपका 25 4 और ये आ गया आपका 1/12। तो देखो ये जो 4 आया ना, ये 4 ही आपके यहाँ काम कर रहा है। 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 4 12। तो जब 12 आ रहा है तो 3 आएगा, 8 आ रहा है तो 2 आएगा, बट 8 12 में इंटरचेंज हो जाएगा और 8 12 8 में इंटरचेंज हो जाएगा। आपका 1/12 भी हो गया, 8 1/3%। तो आपका ये 1/12 क्या हो गया, 8 1/3%। आपको इन टर्म्स का याद होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये याद रहेंगी तो ही आप आगे 2/12 3/12 4/12 इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से ही निकलेगा। अब जैसे आपका आता है 5/12, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, जब आपको 5/12 इसकी वैल्यू आप तभी तो निकाल पाओगे जब आपको 1/12 की वैल्यू पता हो, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। अब 1/12 की वैल्यू क्या है, 8 1/3। अब जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 8 इंटू 5 40 और उधर 5/3, और 5/3 क्या होता है 1 2/3। और उधर 5/3, और 5/3 क्या होगा 1 2/3। तो ये आपका हो जाएगा 41 2/3%। इसीलिए आपको ये बेसिक्स का याद होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये आपके क्लियर होंगे तो ही आप आगे क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। अब अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि परसेंटेज का जो एक बेसिक होता है और जो परसेंटेज की टर्म्स होती है मैंने आपको वो क्लियर कर दी है, और इसमें ये मैंने यहाँ टेबल ऐड कर दी गई है। इनमें से आप देखो और इनको रिकॉल करो, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, और एक टेबल अपनी यहाँ है, इसको भी आप रिकॉल करना और देखना। इनमें सारी वैल्यूज़ मैंने ऐड कर दी है, जैसे 1/13 की भी वैल्यू ऐड कर दी है। इनको एक पेज पे लिख लो और किसी दीवार पे लगा लो जहां आपको रोज दिखती रहे, जिनको आप याद कर सको। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन देखो, ये कहता है इन एन एग्जामिनेशन ए स्कोर्ड 50% मोर मार्क्स देन सी। ये कहता है ए स्कोर्ड 50% मोर मार्क्स देन सी। अगर सी के 100% मार्क्स आए हैं, देखो मैंने कहा था परसेंटेज अपने आप में कंप्लीट टर्म है, तो मैंने ये एज्यूम किया कि सी के 100% मार्क्स आए हैं, तो ए की कितने आए 50% मोर, तो इसके आ गए 150%। यही तो कह रहा है 50% ज़्यादा है, तो 100 सी के और 50 जो एक्स्ट्रा है 150। अब आगे क्या कहता है, एंड बी स्कोर्ड 100% मोर मार्क्स देन सी। बी सी से 100% ज़्यादा है, तो अगर इसके 100 हैं तो इसके हो गए 200%। फिर क्या कहता है, हाउ मच परसेंट लेस मार्क्स हैज ए स्कोर्ड देन बी। अब सबसे पहले तो अपन को इनका तीनों का कंपेरेबल रेशियो निकालना है। देखो सी 100% यहाँ पे भी है, सी 100% यहाँ पे भी है, तो अपना कंपेरेबल रेशियो आ गया 150 रेशियो 100 रेशियो 200। अब अपन से क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच परसेंट लेस मार्क हैज ए। देखो ये कह रहा है कि ए के कितने कम मार्क्स आए हैं बी से। हाउ मच परसेंट लेस मार्क देन ए मार्क्स हैज ए स्कोर्ड देन बी।
बी से कितने कम मार्क्स आए, ए के, ये कम पूछ रहा है। तो देखो बी से ए की कम कितना है, 50 मार्क्स। और किसके कंपेयर में पूछ रहा है, बी के कंपेयर में पूछ रहा है कि बी से कितने कम है, बी से कितने कम है, ये पूछ रहा है कि ए के बी से कितने कम है। तो कम कितने हैं, 50, और बी से पूछ रहा है तो आपको डिवाइड करना है बी के वैल्यू से। तो ये आपका आ गया 24, ये आ गया 1/4। और अब देखो 1/4 मैंने आपको बताया था कितना आ गया, 25%। तो अपने इसका आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन 25%। ए इज 25% लेस मार्क्स देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है इन लाइब्रेरी 30% ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश। 30% बुक्स किस में है, इंग्लिश में। 40% ऑफ रिमेनिंग बुक्स, देखो इस लैंग्वेज पे फोकस करना, 40% ऑफ रिमेनिंग बुक्स, रिमेनिंग कितनी आ गई, 60। और इस 60 की 40% बुक्स कितनी है अपनी, हिंदी। बची कितनी, जब आप 60% का 40% निकालोगे तो आपका आएगा 24। 60% का 40% कितना होता है, 24। और अब रिमेनिंग इस 60 का जो 60% बचा हुआ है, इस 60 का जो 60% बचा हुआ है वो आपका कितना आ जाएगा, 36। तो परसेंटेज अब इन दोनों का टोटल निकालोगे तो आपका कितना आया, 100%। और ये 100% ही किसकी बात कर रहा है, 60% की। और जब इन दोनों को टोटल करोगे तो आपका कितना आ गया, 60। तो ये इक्वल आ गया। तो आपको ये कह रहा है कि किसी लाइब्रेरी में अगर 100 बुक्स है तो इसमें से 30 बुक्स किसकी है, इंग्लिश की। और जो बची 60 है, बची जो 60 बुक्स है, उन 60 का 40% कितना, 24, ये आपकी क्या है, हिंदी। अब रिमेनिंग कितनी बची आपकी, 36। और क्वेश्चन में कह रहा है रेस्ट ऑफ द बुक्स आर इन पंजाबी। जो 36 बुक्स है ये आपकी क्या है, पंजाबी में। ये समझ में आया। किसी लाइब्रेरी में 100 बुक्स है, 30 इंग्लिश में है, रिमेनिंग कितनी बची, 60। और 60 का 40%, यही तो कह रहा है, 60 रिमेनिंग बुक्स का 40% हिंदी है, और वो कितना आता है, 24। अब इस 60 का जो बचा हुआ 60% है, 36, वो किसमें है, पंजाबी में। अब पूछ क्या रहा है, इफ देयर आर 5600 बुक्स इन हिंदी। देखो इसने ये बोल दिया, देखो ये तो अभी तक अपना क्या था, एजम्पशन। अब आता है अपन रियलिटी पे। एक्चुअल में अपन को क्या कह रहा है, हिंदी की बुक्स कितनी है, 5600। ये तो कह रहा है 5600 बुक्स आर हिंदी। देन द टोटल नंबर बुक्स इन पंजाबी आर, पंजाबी की बुक्स पूछा है। अब यहां पे ये जो डिवाइडेशन है 30 का, 24 का, 36 का, ये किस में से है, 100 में से डिवाइडेशन है। तो आपको ये दिया गया है कि हिंदी 34 है और हिंदी की बुक्स कितनी दी गई है, 5600, और पंजाबी की पूछी है। तो आपको इस 24 की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 5600। तो आपकी एक की वैल्यू कितनी हो गई, 56/24। अब आपसे पूछा जाए 36 की वैल्यू कितनी होगी। मैंने आपको बताया था अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 36, और जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 × 5600/24।
तो ये आया अपना 24 और इंटू 2 84, ये आया अपना 8400। देखो अब अपन को यही तो दिया हुआ था, H 24 की वैल्यू दी हुई थी 5600 और अपन को पंजाबी की निकालनी थी 36 की, तो अपन ने 56 डिवाइड बाई 24 इंटू 36 पंजाबी की बुक्स की वैल्यू निकाल दी 8400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केविन हैड अ सर्टेन अमाउंट, ये है सर्टेन अमाउंट विथ हिम। इसने कहा सर्टेन अमाउंट, तो आप जस्ट ये मान के चलो कि उसके पास जो पैसा है वो कितना है 100%। अपने आप में ये एक कंप्लीट टर्म भी है और ये एक पार्ट भी है। तो उसके पास जो सर्टेन अमाउंट कुछ पैसा है वो कितना है 100%। इसने बोला ही स्पेंड 20% ऑफ दैट ऑन रेंट। इसका 20 रुपीज उसने रेंट पे खर्च किया, रिमेनिंग कितना बच गया 80। ये कहाँ खर्च कर दिया रेंट पे। अब कहता है 35% ऑफ रिमेनिंग, देखो फिर से ये किसकी बात कर रहा है रिमेनिंग की। तो जो 80 उसके पॉकेट में पैसा बचा है, 20 रेंट पे खर्च कर दिया, इज 80% का 35%, कितना आ जाएगा 80 इंटू 35/100। ये किस पे खर्च कर रहा है, ऑन बाइंग ग्रॉसरी पे। अब आपका रिमेनिंग कितना बचा, 80 का 35% इधर चला गया तो बचेगा कितना 65%। बिकॉज ये जो बीच वाली टर्म्स है ना, ये हमेशा 100 होनी चाहिए। जैसे 20 इंटू 20 प्लस 80 100, 35 प्लस 65 100, इस 100 का 20%, इस 80 का 35% और इस 80 का 65%। तो इस 80 का 35% अपना आ गया 80 इंटू 35/100, और अब ये रिमेनिंग क्या बचेगा अपना 65/100 इंटू 80, या फिर इस 80 में से ये जो टर्म आएगी इसको माइनस कर दो, आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी ये कितनी आ जाएगी 28, और जो रिमेनिंग बचेगी ये अपनी कितनी हो जाएगी 52। देखो 28 और 52 80 हो गया, क्योंकि 35% निकाला और 65% किसका 80 का निकाला। तो ये जो 28 है ये किस पे खर्च कर दिया ग्रॉसरी पे, और ये जो 52% बचा है, देन ही डोनेटेड ₹5400 टू एन ऑर्फनेज। अब इसने देखो, अब ये तो अपना अभी तक क्या चल रहा था एजम्पशन, बट ये क्या कहता है इतना खर्च करने के बाद में भी, इतना खर्च, ये जो 52 बचा है ना, ये 52 अभी बचा है, क्योंकि खर्च इसने क्या किया 28 ग्रॉसरी पे किया और 20 रेंट पे किया, अभी 52 इसके पास में रिमेनिंग है। तो इसने क्या किया, इस 52 में से 5400 तो डोनेट कर दिए, और जो रिमेनिंग बचे आपके, देन ही लेफ्ट ₹5000, उसके पास 5000 रुपीज लेफ्ट बचे। अब ध्यान से ये बात देखना, उसके पास कितने बचे थे 52, यहां तक था अपना क्या एजम्पशन, बट एक्चुअल में उसने इस 52 में से 5400 तो डोनेट किए, और फिर उसने रिमेनिंग बचा लिए 5000। तो ये जो टोटल ये जो आया, ये आपका क्या आया 9400। यही तो 52 की वैल्यू दी है उसने। अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग अपने पास कितने पैसे बचने चाहिए 52 रुपीज अपने पास बचने चाहिए, और उसने ये कहा कि ये 52 रुपीज में से उसने 5400 डोनेट कर दिए और 5000 अपने पॉकेट में रिमेनिंग बचा लिए। तो इन दोनों का टोटली तो दिया हुआ है 52। तो आपको अपने 52 जो एजम्पशन था इसकी वैल्यू दी हुई है 9400। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हाउ मच डिड ही बाय द ग्रॉसरी, ग्रॉसरी उसने कितने की परचेज करी।
ग्रॉसरी अपन ने 28 रुपए की परचेज करी है, तो अपन को 28 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 9400 अपॉन 52, और अब 28 की वैल्यू आ जाएगी 9400 अपॉन 52 इंटू 28। रुको, ये अपना 5400 और 5000, ये अपना होगा 10400, ये अपना होगा 10400। तो अब 28 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये देखो डायरेक्ट गया 52 इंटू 2 104, 200 इंटू 28, तो ये आपका आ गया 56,000। तो ये जो 56,000 है ये उसने ग्रॉसरी पे खर्च किया। तो परसेंटेज थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि परसेंटेज में अपन ये जो 100% है इसको एज्यूम करके चलते हैं, और फिर क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई होती है उसके इक्वल पुट करके अपन आंसर निकालते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में अभी अपना जो 52 बचा, इसी क्वेश्चन में जो अपना ये 52 बचा, इसी को ही उसने 5400 में डोनेट किया और 5000 में डोनेट किया, तभी तो 52 की वैल्यू अपन को दे दी 9400, ये आपका 10400 है। 10400 वैल्यू दी, यहां से अपन ने एक की वैल्यू निकाली और अपन से 28 ग्रॉसरी का पूछा था, वो आ गया अपना 5600। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या है, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जो मैंने आपको कहा था पैरामाउंट की बुक, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। ये पैरामाउंट की बुक है जो अपन पूरी अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। अपने इस बुक के सारे क्वेश्चंस हिंदी में हैं, बट मैं आपको जब सॉल्व करवाऊंगा तो आपको हर क्वेश्चन मैं इंग्लिश में सॉल्व करवाऊंगा और हर क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि हिंदी वालों को भी यूँ रहता है कि हमें हिंदी में क्वेश्चन चाहिए, हम इंग्लिश में नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस हिंदी में प्रोवाइड किए हैं, और इंग्लिश में जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो हर एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। अभी जैसे अपन ने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया था, तो अपन उसके क्वेश्चन शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद में अभी अपन कर रहे हैं परसेंटेज। तो अपना जो परसेंटेज है अप्रॉक्स आपका 167 पेज पे है, यहाँ से अपन परसेंटेज शुरू करेंगे। अपन इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और इस पीडीएफ, इस बुक के पीडीएफ का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, अपन उसी बुक के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं परसेंटेज के। मैंने आपको बताया था पेज नंबर 167 से शुरू है हिंदी वाली बुक में, और जो मार्केट से इंग्लिश की बुक परचेज करके लेके आते हैं उसमें पेज 160 से परसेंटेज की क्वेश्चंस शुरू है। तो आप वहां से देखना क्वेश्चंस को, और यहां अपन इनको सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहता है x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई ऑफ 50%, और परसेंट रिमूव करेंगे तो अपने 100 नीचे आएगा, इक्वल्स टू x प्लस वाई का 30%, और परसेंट रिमूव करेंगे तो आपके 100 नीचे आएगा। अब पहले इसको सॉल्व करो, फिर आपसे पूछा गया है x का कितना प्रतिशत y है। 20 किसको माना है, x को। x का कितना प्रतिशत y है, और पूछा किसके बारे में गया है, y के बारे में। 20 किसको माना है, x को। तो पहले आप इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ गया, देखो 50 इंटू 2, और ये आपका 0 कट। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आया 10x माइनस 10y इक्वल्स टू 6x प्लस 6y। अब ये 6x प्लस का इधर माइनस में आएगा, और ये माइनस का, ये 6x प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस का इधर प्लस में चला जाएगा। तो आपका आया 10x
माइनस 6x इक्वल्स टू 10y प्लस 6y, 4x इक्वल्स टू 16y, x इक्वल्स टू 4y। अब देखो, अपन से y के लिए पूछा था, किसके लिए पूछा था? y के लिए पूछा था x का कितना प्रतिशत है, x को 20 माना। तो देखो, अब यहां से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या आया, 1/4, ये 4 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/4 ऑफ x। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको जो बेसिक्स बताए थे वो इसीलिए बताए थे, 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%, यही होता है। तो यहां पे जैसे मेरे को 1/4 दिखा, मैंने क्या लिख दिया, 25% ऑफ x। तो y क्या है आपका, 25% ऑफ x। x को 20 माना और y के बारे में पूछा है, ये अपना आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि E की आय का, आय मीन्स इनकम, यदि E की इनकम का 10%, B की आय का 15%, C की आय का 20%, देखो ये इक्वल दिया है आपको। क्वेश्चन 2 में ये बोला गया है E की आय का 10% ऑफ E इनकम इक्वल्स टू 15% ऑफ B इनकम इक्वल्स टू 20% ऑफ C इनकम, ये दिया गया आपको। और ये कहा गया है यदि उनकी आय का कुल योग 7800 है। अब ये तो है अपना एजम्पशन। अब अपन को गिवन क्या है, टोटल इनकम जो A, B और C की है वो दी गई है अपन को 7800, और अपन से पूछा गया है B की इनकम निकालो। तो अब यहां से देखना, यहां से क्वेश्चन करना शुरू करो। आपको बोला गया 10%, 10% का कितना होता है, 1/10, मैंने आपको बताया है। 15 का 15/100, और 20% का 1/5। इसको भी सॉल्व करो, 5 3 15, 5 2 10 20। अब इनके रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है, A रेशो B रेशो C। ये जो 1/10, 3/20, 1/5 है, इनका रेसिप्रोकल कर दो, इनका रेसिप्रोकल कर दो। कैसे, देखो 1/10 था तो रेसिप्रोकल किया 10, और 3/20 था तो ये हो गया 20/3, और ये 1/5 था तो ये 5 आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया आपका 30, 20 और 15। जब इसको फर्दर सिंपल करोगे तो A रेशो B रेशो C आपका आएगा 5 6 30, 5 4 20, 5 3 50। आपका रेशो आ गया A रेशो B रेशो C। अब मैंने आपको यही कहा था परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन तीनों एक साथ चलेंगे। अभी अपन को परसेंटेज गिवन था, अपन किस में आ गए, रेशो में। अब A रेशो B रेशो C दे दिया गया, तो टोटल कितना हुआ, 6 4 10 13। टोटल ये अपना एजम्पशन आ गया 13 13, और ये अपन को इक्वल दिया हुआ है 7800 के। तो यहां से आपकी A की वैल्यू आ गई 7800/13, और B आपका कितना है, B आपका 4। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 की। 4 की वैल्यू आ गई आपकी 7800/13 इंटू 4। तो ये आपका 38 6 78, और 6 इंटू 4 2400। ये आपकी क्या आ गई, बी की इनकम। बी की इनकम। आज की क्लास अपन ये वाइंड अप करते हैं। आगे की क्वेश्चंस अपन कल कंटिन्यू करेंगे, और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में। थैंक यू।